Hello friends, welcome back to the MKS English classes. Once again I brought you the lesson number 38. And in the 38 we are going to learn voice. Under voice we are going to learn future perfect tense. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वॉइस पढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो वॉइस पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि स्ट्रक्चर यानी कि टेंस का स्ट्रक्चर थरोली जानना है। यदि जानते हैं तभी आप जो है सो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर भी जान सकते हैं, और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर जानते हैं तभी जा करके आप क्या करते हैं कि पैसिव वॉइस को बना सकते हैं। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोगों को दो केस का प्रयोग होता है, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, जिसे हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। यानी कि पैसिव वॉइस में हम लोगों को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ये प्रक्रिया यदि आप जानते हैं तो डेफिनेटली आप जो है सो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, और जो है सो सेंटेंसेस को भी एक्टिव से पैसिव में हम बदल सकते हैं, अन्यथा हमें बहुत ही दिक्कत होगी। यहाँ पर मैं क्या किया हूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंस का ही स्ट्रक्चर दिया हूँ। आप लोगों को नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर स्वयं बनाना है। यदि आप बना नहीं पाते हैं तो कम्युनिटी टैब में जाइए, मेरे चैनल के कम्युनिटी टैब में जाइए और आपको वहाँ स्ट्रक्चर बना हुआ मिल जाएगा। तो चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स की क्या कहता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वॉइस। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने क्या किया, एक्टिव वॉइस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस दे दिया हूँ, और जिस तरह से तीन कर्ता के अनुसार देता हूँ आज भी मैं क्या किया हूँ कि तीन कर्ता के अनुसार दिया हूँ। फर्स्ट जो होता है सो फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड जो होता है सो सेकंड पर्सन होता है, और थर्ड कर्ता जो होता है सो थर्ड पर्सन होता है। यानी कि फर्स्ट पर्सन का दो रूप होता है, सिंगुलर और प्लुरल, और सेकंड पर्सन का भी दो रूप होता है, सिंगुलर और प्लुरल, और थर्ड पर्सन का भी दो रूप होता है, सिंगुलर और प्लुरल। यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट पर्सन में शेल का प्रयोग किया गया और हैव लगाया गया है। क्रिया का तीसरा रूप लगाया गया है, और ऑब्जेक्ट देते हुए क्या करना है, फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में फुल स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है, अन्यथा आपका जो है सो वाक्य जो है सो नहीं तो क्या होगा कि वाक्य गलत माना जाता है इंग्लिश ग्रामर के अनुसार। अब देखिए फर्स्ट पर्सन में शेल और सेकंड पर्सन में विल और थर्ड पर्सन में भी विल का प्रयोग किया जाता है। आप देखिए कि पैसिव वॉइस में भी मैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर दे दिया हूँ। यहाँ पर भी तीन कर्ता के अनुसार दिया हूँ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में शेल लगाना पड़ता है, और सेकंड और थर्ड में विल लगाना पड़ता है। और पूर्ण रूप से स्ट्रक्चर देखिए तो सब्जेक्ट के बाद शेल, हैव, बीन, वी थ्री, बाय प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फुल स्टॉप देना पड़ता है। सेकंड पर्सन में देखिए विल लगाना पड़ता है, और हैव बीन, वी थ्री, बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। थर्ड में भी विल, हैव बीन, वी थ्री, बाय प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। यहाँ पर देखिए पहला उदाहरण देखिए, यहाँ पर आई शैल हैव रेड अ बुक, यानी कि देखिए कि फर्स्ट पर्सन जो है सो का सब्जेक्ट बना हुआ एक्टिव वॉइस में, यानी कि आई है सो सब्जेक्ट है, और बुक जो है सो ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में करना क्या पड़ता है, ये बुक को आप स्टार्टिंग में ले आइए, ये सब्जेक्ट बन जाता है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर का स्ट्रक्चर है, यानी कि थर्ड ये बुक जो है सो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए क्या करना है आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा। ए बुक के साथ विल हैव बीन रेड बाय मी, मी जो है सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक्टिव वॉइस में देखिए आई जो है सो सब्जेक्ट है, तो आपको पैसिव में आई का जो है सो ऑब्जेक्ट मी होता तो लगाना पड़ता है। यहाँ पर देखिए मैं हिंदी में भी एक्टिव वॉइस को बना दिया हूँ, यानी कि मैं किताब पढ़ चुकूंगा, इसका पैसिव भी बना दिया और मेरे द्वारा किताब पढ़ा जा चुकेगा। ये अगर हिंदी जानते हैं तो आप ट्रांसलेशन बहुत ही अच्छे तरह से समझ जाते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर हिंदी भी बना दिया हूँ। दूसरा उदाहरण देखिए, वी शैल हैव रिटन ए लेटर, यानी कि वी जो है सो सब्जेक्ट है, लेटर है सो ऑब्जेक्ट है, तो स्टार्टिंग में ए लेटर को लाते हैं तो ये सब्जेक्ट बन जाता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर का है तो ये स्ट्रक्चर लग रहा है। तो ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय अस, अस जो है सो ऑब्जेक्ट केस में है, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस में है, यानी कि वी जो है सो एक्टिव वॉइस में देखिए सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। आप देखिए कि हिंदी में भी एक्टिव वॉइस दे दिया हूँ, हम लोग पत्र लिख चुकेंगे, और इसका पैसिव वॉइस देखिए हम लोगों के द्वारा पत्र लिखे जा चुकेंगे। आप देखिए थर्ड में जाइए, यू विल हैव प्लेड बॉल, यहाँ पर यू देखिए कि सब्जेक्ट है और बॉल है सो ऑब्जेक्ट है, तो बॉल जो ऑब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे पैसिव वॉइस में शुरू में लाएंगे तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, और थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए स्ट्रक्चर ये लगेगा, यानी कि बॉल विल हैव बीन प्लेड बाय यू। यू जो होता है सो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव केस में है, यानी कि एक्टिव वॉइस में देखिए यू जो है सो नॉमिनेटिव केस में है, तो इसका क्या करना है पैसिव वॉइस में यू यानी कि लगाना पड़ता है, यानी कि देखिएगा कि नॉमिनेटिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में यू का जो रूप दोनों एक जैसा है, इसलिए एक जैसा इसलिए यू ही लग गया है।
अब देखिए हिंदी में भी एक्टिव वॉइस दे दिया हूँ, तुम गेंद खेल चुकेगा, तुम्हारे द्वारा गेंद खेला जा चुकेगा, पैसिव वॉइस है। और देखिए फोर्थ उदाहरण देखिए, ही विल हैव कट वुड, यानी कि ही जो है सो सब्जेक्ट है और वुड जो है सो ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में करना क्या है कि स्टार्टिंग में लेकर आते हैं, स्टार्टिंग में लेकर आते हैं तो ये सब्जेक्ट बन जाता है और इसका स्ट्रक्चर थर्ड पर्सन सिंगुलर में हो जाता है, इससे थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला स्ट्रक्चर लगेगा। वुड विल हैव बीन कट बाय हिम, और बाय के बाद हिम लगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस में है हिम, क्योंकि एक्टिव वॉइस में देखिए ही जो है सो सब्जेक्ट है और इसका पैसिव क्या हो जाता है, हिम हो जाता है। तब यहाँ पर हिंदी में भी मैं दे दिया हूँ, वह लकड़ी काट चुकेगा, ये एक्टिव वॉइस है और पैसिव इसका उसके द्वारा लकड़ी काटा जा चुकेगा। अब फिफ्थ उदाहरण देखिए कि दे विल हैव फेड द पुअर, यहाँ पर देखिए दे जो है सो सब्जेक्ट है, द पुअर है सो ऑब्जेक्ट है। तो करना क्या है कि द पुअर को स्टार्टिंग में ले आते हैं तो ये सब्जेक्ट बन जाता है और ये थर्ड पर्सन प्लूरल का है, तो ये नीचे वाला स्ट्रक्चर लग जाएगा, द पुअर विल हैव बीन फेड बाय देम, ये पैसिव वॉइस है। और बाय के बाद देम लगा, क्योंकि बाय के बाद देम लगेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में रहना चाहिए, क्योंकि एक्टिव वॉइस में देखिए दे जो है सो सब्जेक्ट है, इसका जो है सो ऑब्जेक्ट होता है देम। अब हिंदी में भी देखिए एक्टिव वॉइस वे गरीबों को खिला चुकेंगे और पैसिव देखिए उनके द्वारा गरीबों को खिलाए जा चुकेंगे, उनके द्वारा गरीबों को खिलाए जा चुकेंगे। तो इस तरह से आपको बनाना है माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। तो पूरे पूरे अभ्यास कीजिए, डेफिनेटली आपको आ जाता है। तो अगला वीडियो की तैयारी करना है तो मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। टिल देन एंड बिफोर गोइंग आई वांटेड टू रिक्वेस्ट टू यू my dear friends and my dear students, please subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the notification of the next video at the right time. Till then, bye bye, see you, and moreover, thank you.